जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है और इससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। यह व्रत करने से सभी प्रकार के पाप एवं ताप दूर होते हैं, अनंत शक्ति मिलती है और स्वर्ग आदि उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। व्रत रखने के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह दशमी को अर्थात व्रत रखने से एक दिन पहले एक बार का भोजन करें। इस व्रत में कुछ वस्तुएं पूर्णतया निषेध हैं, अतः इनका त्याग करना ही श्रेष्ठकर है, जिसमें से कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री संग या अन्य किसी के संग मैथुन करना। फिर एकादशी को उपवास करें। उस दिन जुआ और निद्रा आदि का त्याग करें। रात्रि में भगवान का नाम स्मरण करते हुए जागरण करें और द्वादशी को मांस और कांस्य आदि का परित्याग करके यथाविहित पारण करें। अब मैं आपको एकादशी के व्रत की कथा बतलाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम का राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील एवं तपस्वी था। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू वहां आया और उसका पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। पैर चबाते चबाते भालू उसे घसीटकर पास के जंगल ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उनकी पुकार सुनकर भक्तों से अपार स्नेह करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बड़ा दुखी हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सर्वांग संपन्न हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो चबा डाला है वह तुम्हारे पूर्व जन्म के एक अपराध का फल है। जैसा भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा था, मथुरा जाकर राजा ने बड़ी श्रद्धा से वैसा ही किया, जिसके प्रभाव से वह शीघ्र ही सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम है और हाथी के दान से भी उत्तम भूमि का दान है। इसमें से भी उत्तम तिलों का दान है और तिल से स्वर्ण का दान और स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी का व्रत अन्न तथा कन्या दान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं। तो हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए तथा वरुथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है।